हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लाइन क्लासेस में दर्पण। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग संविधान सभा के पार्ट नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। अगर आपने अभी तक 2 लेक्चर मतलब 2 पार्ट वीडियो का नहीं देखा है तो पीछे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है 1 से 20 क्वेश्चन तक पढ़ाया जा चुका है। अब 21वां क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 21 क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। जैसा कि हर क्वेश्चन के लिए आप लोग 5 सेकंड मिलता है, तो इस क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन पे आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन दिया है जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए जो सैन्य अभियान चलाया गया उसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हैदराबाद था, हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था, ठीक है। तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। इस अभियान की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो हैदराबाद के निज़ाम थे उन्होंने भारत में विलय करने से, शामिल होने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। वह एक स्वतंत्र राज्य बनाकर रहना चाहते, ठीक है। इसलिए हमको ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा जो हैदराबाद को मिलाने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, इसके कहने का मतलब ये क्वेश्चन IAS 1996 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन सबको फंसाता है कि मुंबई में हुआ था कि पश्चिम बंगाल से हुआ था। दोस्तों आज आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, मतलब कहाँ से हुआ था। जब ये पूछेगा मतलब सर्वप्रथम सबसे पहली बार कहाँ से हुआ था, सबसे पहली बार आप लोग को पता है कि पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो पश्चिम बंगाल पे ट्रिक करेंगे हम लोग, तो पश्चिम बंगाल से हुआ था, ठीक है। तो BN राव द्वारा संविधान सभा के प्रारूप विचार विमर्श करने के लिए, अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि विचार जो प्रारूप समिति बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। तो उसका आंसर बनेगा आपका BN राव द्वारा। एक मिनट, चलिए चलते हैं। हाँ, 1947 को संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ठीक है। इसके अध्यक्ष के रूप में भीमराव अंबेडकर को चुना गया। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था, ठीक है। तो संविधान सभा में ये क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा में BR अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो उसका आंसर आप लोग मारिएगा पश्चिम बंगाल से। इसमें कन्फ्यूजन नहीं हुआ था। अगर ये पूछे क्वेश्चन कि भीमराव अम्बेडकर जब देश विभाजन के बाद, ये पूछे कि देश बंटवारे के बाद कहाँ से हुआ था, तो वो पश्चिम मुंबई से, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था। जो मुस्लिम लीग थी वो संविधान सभा का बहिष्कार क्यों की थी। ऑप्शन है हमारे, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी। दूसरा ऑप्शन है, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधि नहीं मिला। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। उपर्युक्त सभी। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, मुस्लिम लीग संविधान मुस्लिमों के लिए क्या चाहती थी, वह अलग से संविधान सभा चाहती थी, इसलिए वो क्या थी, संविधान सभा का बहिष्कार देती। इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड राइट, ठीक है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। जो संविधान सभा में चुनाव हुआ था प्रतिनिधियों का, वह किस आधार पर हुआ था। समान अधिकार पर, सर्व मताधिकार पर, सीमित मताधिकार पर, वर्गीय मताधिकार पर। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्गीय मताधिकार पर। संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। अगर आपको वर्गीय मताधिकार का मतलब नहीं पता है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। जो सदस्य के बारे में पूछ रहा है, संविधान सभा के सदस्य क्या थे, प्रतिनिधि मतलब जनता। ऑप्शन इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो यह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं व्याख्या पर इसका। भारतीय संविधान सभा में प्राय सभी संप्रदायों के प्रतिनिधि
प्रतिनिधि शामिल थे। उसमें से हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। साथ साथ ईसाई भी थे, फारसी तथा एंग्लो इंडियंस के समुदाय भी प्रतिनिधि के रूप में थे। ठीक है। महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में विजय लक्ष्मी, दुर्गाबाई, सरोजिनी नायडू तथा बेगम रसूल थी। इस प्रकार ऑस्टिन के शब्दों में भारतीय संविधान को की एक लघु झांकी प्रस्तुत की गई थी। यह सही है कि संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था और इस आधार पर यह भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, परंतु एक प्रतिनिधिक संस्था अवश्य थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी। प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुने गए थे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, भारतीय संविधान को किसने बनाया? जी दोस्तों, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है। संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। तो दोस्तों भारतीय संसद थी उस टाइम तो थी नहीं। अब ब्रिटिश संसद ने बनाया नहीं, गवर्नर जनरल तो बनाया नहीं, तो संविधान का निर्माण के लिए किसका गठन किया गया था? संविधान सभा का। तो जाहिर होगा कि किसने बनाया? संविधान सभा ने। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। संविधान दिवस या विधि दिवस 26 नवंबर को दोनों दिन के बारे में जाना जाता है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे लंबा लिखित संविधान अपने भारत का है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? जो संविधान सभा थी, जो हमारे संविधान का निर्माण करने वाली थी, उसका चुनाव संपन्न कब हुआ? ऑप्शन है 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 1946 में। जुलाई में संविधान सभा चुनी गई थी। तो कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? जो भारतीय संविधान थी उसकी स्थापना कब हुई? संविधान सभा की पूछ रहा है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 29, आज का क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन है 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है इसका। दोस्तों संविधान आंसर हो जाएगा इसका बी। क्यों हो जाएगा आंसर बी? आइए देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ ही हो गई थी। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। 1 मिनट, चलिए। तो नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हुए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिनिवेशन कहाँ हुआ? आपने तो ये सुना होगा कांग्रेस का अधिनिवेशन कहाँ हुआ, लेकिन आप ये बताइए कि संविधान सभा का प्रथम अधिनिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में। तो दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में। तो जाहिर सी बात होगा इसका आंसर दिल्ली होगा। संविधान सभा के प्रथम अधिनिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष दिल्ली में प्रारंभ हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अब देखिए क्वेश्चन ये भी आएगा आगे, और जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था।
उनकी अध्यक्षता में संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा में जो पहली बैठक हुई थी, सच्चिदानंद को सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना गया, उन्हीं को क्यों चुना गया था? इसलिए उनको चुना गया था क्योंकि वह संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, दोस्तों को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करिएगा। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जाकर उस वीडियो को देख लें, ताकि बेसिक से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थैंक यू।